Good morning students, my name is Anju Sen. Today I am your SS teacher. So today we will start a new chapter, that is climate and season. So let's find out your class, third class, and here we choose our book, that is so let's go to our chapter. We need a book, so we'll go on my book. Okay, let's find our chapter number 12, that is climate and seasons. So student, this is chapter number 12. So student, that is chapter number 12, climate and season, यानी मौसम और ऋतुएं. ऋतु जैसा आप सबको पता है कि हमारी देश में 4 बेसिक सीजन्स होती हैं. अब आप सोचते होंगे कि बारिश आती है, ठंड पड़ती है. ठंड में देखो, जब व्हेन वी हैव विंटर वी यूज वार्म थिंग्स, वार्म क्लॉथ्स एंड वार्म ड्रिंक्स लाइक कॉफ़ी, हॉट चॉकलेट. तो चीज़ें जो है वो हमें गरम गरम अच्छी लगती हैं. लेकिन व्हेन समर कम वी लाइक टू चूज कोल्ड, लाइक कोल्ड ड्रिंक. कपड़े भी हमें ऐसे ठंडे चाहिए जो गरम ना हो, लाइक आइसक्रीम. गर्मियों में देखो हम कूलर भी चलाते हैं, एसी भी चलाते हैं, बट इन विंटर वी यूज़ रूम हीटर, या फिर हम कुछ नहीं चलाते, नॉर्मल टेम्परेचर पे रहते हैं. राइट. सो होता कैसे है ये? तो ये सीज़न के कारण होता है. देखो बरसात भी आती है. बरसात में क्या होता है, जो मौसम है वो ठंडा भी होता है, लेकिन कई बार क्या होता है, ह्यूमिडिटी भी बढ़ जाती है. तो वो भी एक सीज़न के कारण ही होता है. सो इन दिस चैप्टर वी विल अंडरस्टैंड अबाउट क्लाइमेट एंड सीजन्स. थिंग्स टू लर्न: मीनिंग ऑफ वेदर एंड क्लाइमेट, दैट मीन्स व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन वेदर एंड क्लाइमेट, एंड सीजन्स ऑफ इंडिया. जैसे मैंने अभी आपको बताया था कि इंडिया में वी हैव 4 सीजन्स. राइट. बिग आइडिया क्या है बच्चों? द बिग आइडिया इज द क्लाइमेट ऑफ अ प्लेस यूजुअली फॉलोज एज अ फिक्स साइकिल. यानी जो किसी भी प्लेस का क्लाइमेट होता है वो एक फिक्स साइकिल को फॉलो करता है. ठीक है. सो लेट्स गो to the chapter. India has varied climatic conditions. In winter, cold winds blow over the whole of North India. Many regions get heavy snowfall. Snowfall क्या होता है बच्चों? जब बर्फ गिरती है. भारत में क्या है, जैसे मैंने अभी बताया था, काफ़ी सारी क्लाइमेटिक कंडीशंस होती हैं. जब विंटर होता है, सर्दियाँ होती हैं, तो कोल्ड विंड्स यानी ठंडी हवाएं चलती हैं. और कहाँ पे चलती है? नॉर्थ इंडिया में. हाँ. लेकिन अगर हम बात करें, कई रीजन्स ऐसे भी हैं जहाँ पे हैवी स्नोफॉल होता है. जैसे जो हिल स्टेशन हो गया, माउंटेन एरिया हो गया, जैसे हिमाचल प्रदेश हो गया, देहरादून हो गया, उत्तराखंड जिसका आप उत्तरांचल उत्तराखंड, ये सारी जो एरिया है यहाँ पे काफ़ी सारा स्नोफॉल देखने को मिलता है. मोस्ट प्रॉब्लली लद्दाख हो गया, साथ में जम्मू कश्मीर और लद्दाख अब दोनों यूनियन टेरिटरी बन गई है, तो वहाँ पे भी बहुत ज़्यादा ठंड हमें देखने को मिलती है विंटर्स में. मोस्ट ऑफ द पीपल लीव देयर हाउसेज एंड मूव टू प्लेसेस वेयर द वेदर इज़ कूल और मॉडरेट. यानी बहुत सारे लोग जो हिल स्टेशन में रहते हैं जहाँ पे बहुत ज़्यादा बर्फ़ पड़ती है, जब भी बर्फ़ पड़ती है बच्चों ठंड बहुत ज़्यादा हो जाती है, साथ में लोगों का बाहर निकलना भी मुश्किल हो जाता है, रोड जो है वो ब्लॉक्स हो जाती हैं, बर्फ़ से ढक जाती हैं, तो लोगों को जो है वो बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती है। तो इसलिए वहाँ के जो लोग हैं
वो किसी ऐसी जगह पे चले जाते हैं अपने घर को छोड़ के, लीव यानी छोड़ना, लीव अपने घर को लीव करके किसी दूसरी जगह पे मूव करते हैं, यानी चले जाते हैं जहाँ पे जो वेदर है या मौसम जो है वो ठंडा हो या फिर सामान्य मॉडरेट हो, ना ज़्यादा गर्मी ना ज़्यादा सर्दी। ऑन द अदर हैंड गोवा हैज़ अ पीसेंट एंड मॉडरेट वेदर इन विंटर सीजन। बच्चों गोवा जो है सबको पता है गोवा के बारे में, वहाँ पे मौसम जो है वो नॉर्मल रहता है, ना गर्मी ना सर्दी, विंटर्स में भी। द वेदर ऑफ अ प्लेस, गोवा के अलावा अगर आप मुंबई देखो वहाँ पे भी ना मौसम मतलब ना ठंड होती ना ज़्यादा गर्मी होती, मॉडरेट मौसम रहता है। द वेदर ऑफ अ प्लेस डिटरमाइन द टाइप्स ऑफ क्लोथ्स एंड द फूड वी ईट। जो वेदर है वो बहुत इफ़ेक्ट करता है हमारी लाइफ स्टाइल को। कैसे बच्चों? हमारे जो क्लोथ्स हैं, क्या पहन रहे हैं हम, जो खाना है वो क्या खा रहे हैं। तो बेसिकली देखा जाए तो वेदर प्ले अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन आवर लाइफ। सर्दी पड़ रही है, गर्म कपड़े चाहिए हमें, ठंड में क्या चाहिए हमें, गर्म कपड़े चाहिए, खाना भी हम गरम गरम खाते हैं, जो ड्रिंक्स वगैरह हम पीते हैं वो भी गरम पीते हैं, शूज़ पहनते हैं, सॉक्स पहनते हैं, हाथों में ग्लव्स पहनते हैं, अपने ईयर्स को भी कवर करते हैं। बट कैन वी डू दैट सेम थिंग इन समर ऑल्सो? नो, बिकॉज जो समर है वो ठंडा मौसम गरम मौसम होता है, तो इसलिए उसमें हमें ठंडी चीज़ें चाहिए। लेट्स डिस्कस क्वेश्चन आंसर। व्हाट टाइप ऑफ क्लॉथ्स आर यू वियरिंग? हाउ आर दे डिफरेंट फ्रॉम व्हाट यू वियर इन अदर सीजन? यानी किस तरीके के कपड़े आप इसमें पहनते हो, और अगर हाउ आर दे डिफरेंट फ्रॉम जो आप दूसरे सीजन में जो कपड़े पहनते हो उनसे ये कपड़े डिफरेंट कैसे हैं, ये क्वेश्चन का हमें आंसर देना है। ठीक, व्हाट टाइप ऑफ क्लोथ्स आर यू वियरिंग, यानी आर यू वियरिंग यानी क्या है, ये प्रेजेंट टेंस है, प्रेजेंट कंटिन्यूस है, यानी अभी आपने किस तरीके के कपड़े पहने हुए हैं। हाउ आर दे डिफरेंट फ्रॉम व्हाट यू वेयर इन अदर सीजन? अभी बच्चों देखो मौसम जो है वो गर्म रहता है, गर्मी है, ह्यूमिडिटी भी कई बार हो जाती है, तो हम लोग कैसे कपड़े पहनते हैं, नॉर्मल कपड़े पहनते हैं जो ठंडे रहते हैं। बेसिकली देखा जाए तो कॉटन के टी शर्ट वगैरह ऐसे कपड़े पहनते हैं जो ठंडे रहते हैं। लेकिन और सीजन से ये डिफरेंट कैसे है बच्चों? जब सर्दी आती है तब तो हमें कैसे, ये देखो जैसे इन्होंने इस पिक्चर में पहने हुए हैं वुलन्स पहनने होते हैं, तो ये उस टाइम पे वो कपड़े कैसे होते हैं, गर्म कपड़े होते हैं। अभी जो हमने पहने हैं वो ठंडे कपड़े हैं, तो ये इस तरीके से और सीजन से। नाउ लेट्स अवर स्टार्ट लेसन वेदर एंड क्लाइमेट। वेदर व्हाट डू यू मीन बाय वेदर? वेदर होता है बेटा मौसम, एंड क्लाइमेट को हम बोलते हैं जलवायु। अब इन दोनों में क्या डिफरेंस है, वेदर एंड क्लाइमेट? वेदर है बेटा जो चेंज होता रहता है, ठीक है, कभी हॉट कभी कोल्ड, कभी बारिश का मौसम, कभी क्लाउडी रहता है, तो ये चेंज होता रहता है। बट जो क्लाइमेट है वो एक लंबे समय तक, एक लॉन्ग पीरियड तक स्टे रहता है, तो वो क्या होता है, क्लाइमेट। ओके, आवर प्लैनेट इज सराउंडेड by a layer of air called the atmosphere. What do you mean by atmosphere? Our planet, जो हमारा planet है बेटा, वो एयर जो हवा है उसकी एक लेयर होती है, उससे घिरा हुआ होता है, ठीक है, वो क्या कहलाता है, एटमॉस्फेयर। मीन्स हमारे आसपास का जो हमारा जो आसपास का वातावरण है वो क्या होता है, एटमॉस्फेयर। द कंडीशन ऑफ द एयर, जो एयर की कंडीशन होती है अराउंड ए प्लेस एट ए पार्टिकुलर टाइम इज कॉल्ड वेदर। ए पार्टिकुलर टाइम में जिस स्थान की, जिस प्लेस की एयर की जो कंडीशन होती है वह क्या होता है, वेदर कहलाता है, वेदर होता है। चेंजेस इन द सराउंडिंग एयर मेक्स ए प्लेस हॉट, कोल्ड, ड्राई और वेट। एयर जो है जो उसमें चेंजमेंट होता है वही उस स्थान को कभी गर्म, कोल्ड और ड्राई, सूखा, वेट और गीला एयर से ही बनते हैं। जब जो वेदर होता है बेटा वो एयर ही जो है उसको वो चेंज करती है। When a place has the same type of weather for a long period of time, it is called climate. जब एक ही सेम टाइप का जो वेदर होता है वो काफ़ी लंबे समय तक वैसा ही रहता है, तो वो क्या होता है, क्लाइमेट, जलवायु जिसको हम हिंदी में बोलते हैं।
द क्लाइमेट ऑफ ए प्लेस डिपेंड्स ऑन इट्स टेम्परेचर। बेटा जो क्लाइमेट होता है तो उस स्थान का किसी भी स्थान का जो क्लाइमेट होता है वो किस पर डिपेंड होता है, टेम्परेचर, तापमान पर डिपेंड होता है। एंड द अमाउंट ऑफ रेनफॉल इट रिसीव्स। Yes, the climate of a place depends on its temperature and the amount of rainfall it receives. किसी भी स्थान का जो क्लाइमेट होता है बेटा वो वहाँ के टेम्परेचर, वहाँ का तापमान कैसा है उस पर, और वहाँ पर कितनी रेनफॉल होती है, कितनी बारिश होती है उस पर डिपेंड करता है। ठीक है, इट रिसीव्स टेम्परेचर एंड रेनफॉल इन इंडिया वेरीज फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर। बेटा जो टेम्परेचर और रेनफॉल है इंडिया में वो एक स्थान से दूसरे स्थान पर क्या है, अलग अलग तरह की है, विभिन्न प्रकार की है। ठीक है, When a particular type of climate continues for a few months, it is called a season. अब देखिए सीजन कैसे बनता है, What do you mean by season? When a particular type of climate, जब एक particular type का जो climate होता है बेटा, जब वो एक कुछ months तक ऐसे लगातार कंटिन्यू रहता है तो वो क्या कहलाता है, इट इज़ कॉल्ड ए सीजन। ओके, देखिए वेदर क्या होती है, लेयर ऑफ एयर। ओके, और जो वेदर क्या होता है वो चेंज होता रहता है, बट जो क्लाइमेट होता है वो एक लॉन्ग पीरियड तक, जब सेम कोई पार्टिकुलर जब वेदर होता है वो एक लॉन्ग पीरियड तक एज इट इज़ रहता है तो क्या होता है, क्लाइमेट होता है। बट जब क्लाइमेट when a particular type of a climate continues for a few months, जब एक particular type का जो climate होता है वो कुछ महीनों तक as it is रहता है तो वो क्या होता है, season। ओके, क्लियर। नेक्स्ट है सीजन ऑफ इंडिया। नेक्स्ट चैप्टर ऑटम। Autumn is experienced in some parts of India in the months of September and October. अब इंडिया के कुछ पार्ट्स में ऑटम है। ऑटम कौन सा सीजन होता है, पतझड़ ऋतु होती है। ये कब स्टार्ट हो जाती है, सितंबर और अक्टूबर में। दिस सीजन मार्क्स द एंड ऑफ मानसून एंड द बिगिनिंग ऑफ विंटर। जो सीजन है बेटा कौन सा, ऑटम, यह किसकी क्या शो करता है, यह मानसून को के ख़त्म होने का और विंटर की शुरुआत का क्या है, मार्क्स है। जब ऑटम ख़त्म होता है तो हमें क्या लगता है कि अब विंटर जो है वो शुरू हो जाएगा। द टेम्परेचर ड्यूरिंग दिस सीजन इज प्लेजेंट। इस सीजन में जो इस सीजन में जो टेम्परेचर होता है वो प्लेजेंट होता है, बहुत ही सुहावना होता है। नेक्स्ट है विंटर। विंटर बिगिंस इन मैनी पार्ट्स ऑफ इंडिया इन नवंबर एंड लास्ट टिल मार्च। विंटर सर्दी की ऋतु, ठंड कब स्टार्ट होती है ये अपने इंडिया में, यह इंडिया के कई पार्ट्स में, अधिकतर भाग में नवंबर से स्टार्ट हो जाती है और कब तक रहती है, मार्च के लास्ट तक रहती है। द डेज आर कोल्ड एंड मैनी प्लेसेस रिसीव स्नोफॉल। इन दिनों क्या होता है, बहुत अधिक ठंड होती है और अधिक स्थानों पर तो क्या होती है, स्नोफॉल, बर्फ भी गिरती है। स्नोफॉल क्या होता है, बर्फबारी। इन द नॉर्दर्न पार्ट ऑफ इंडिया, भारत के जितने भी नॉर्दर्न पार्ट है वहाँ पर क्या होता है, कोल्ड विंड्स ब्लो थ्रू आउट द डे। दिन में क्या होता है, सारा दिन क्या होता है, ठंडी हवाएं चलती है। एंड मैनी प्लेसेस कवर्ड डेंस फोग। डेंस होता है अधिक मात्रा में, फोग कोहरा। और क्या, और बहुत सारे स्थानों पर तो क्या होता है, घनी मात्रा में, अधिक मात्रा में जो कोहरा होता है वो कुछ स्थान कोहरे से ढके होते हैं, कवर्ड होते हैं। Some places like Shimla, Srinagar and Ladakh, which lie the northern mountains, receives heavy snowfall during winter. विंटर के समय तो जैसे शिमला है, श्रीनगर है, लद्दाख है, यहाँ पर क्या, जो कहाँ पर है, नॉर्दर्न माउंटेन्स में, यहाँ पर क्या होती है, अधिक मात्रा में स्नोफॉल होती है। कब, विंटर के समय। इन द वेस्टर्न पार्ट ऑफ इंडिया, इंडिया के जो वेस्टर्न पार्ट हैं हमारे, द स्काई इज मोस्टली क्लियर ड्यूरिंग द डे। आसमान जो होता है बिल्कुल क्लियर होता है दिन के समय, बट इट गेट्स वेरी कोल्ड एट नाइट। लेकिन जब रात होती है तो बहुत अधिक ठंड हो जाती है। इन द साउथर्न पार्ट ऑफ इंडिया, भारत के जितने भी साउथर्न पार्ट है बेटा, साउथर्न हिस्से हैं जो, मैनी प्लेसेस गेट रेनफॉल इन विंटर्स। वहाँ पर क्या होती है, विंटर में अब बहुत अधिक बारिश होती है। ठीक है,
द टेम्परेचर इज नेदर वेरी कोल्ड नोर वेरी हॉट इन प्लेसेस। वहाँ पर जो टेम्परेचर होता है वो कैसा होता है, ना ही वहाँ पर अधिक ठंड होती है और ना ही अधिक मात्रा में गर्मी होती है। ठीक है, ये देखिए स्नो कवर्ड माउंटेन्स। जब भी हम विंटर में कहीं हिल स्टेशन जाते हैं घूमने के लिए तो वहाँ पर इतनी ठंड होती है। क्यों होती है? क्योंकि जो माउंटेन वो जो एरियाज होते हैं वो माउंटेन्स के पास होते हैं और वहाँ पर क्या होती है बच्चों, जो आप ये देख रहे हो, यू कैन सी दैट माउंटेन, दिस इज कवर्ड विद स्नो। ये दिख रहा है ना आपको, ये बर्फ से ढका हुआ है। स्नो मीन्स बर्फ। जो व्हाइट आपको चीज़ दिख रही है ये बर्फ है। और बच्चों जो नर्थन पार्ट है इंडिया का, अगर हम बात करें नर्थन पार्ट की, तो जो जम्मू कश्मीर और अब जम्मू कश्मीर जैसे लद्दाख भी हो गया, दोनों को क्या कर दिया है, यूनियन टेरिटरी बना दिया है। तो ये जो एरिया हो गया, हिमाचल प्रदेश जो एरिया हो गया, ये नर्थन पार्ट में आता है इंडिया की। और यहाँ पे जो बहुत ज़्यादा ठंड पड़ती है, बहुत ज़्यादा बर्फ़ पड़ती है। उत्तराखंड भी हो गया, उसमें भी काफ़ी ज़्यादा ठंड होती है। तो ये जो पार्ट्स होते हैं, जब भी विंटर्स होती है, सर्दियाँ होती हैं, हम लोग हमेशा हिल स्टेशन पे जाना चाहते हैं। तो वो हिल स्टेशन यही एरिया होते हैं जो बर्फ़ से ढके होते हैं। और क्यों बर्फ़ से ढके होते हैं बच्चे? क्योंकि ये माउंटेन्स पे होते हैं, हिमालय पे होते हैं। हिमालय पे नहीं, माउंटेन्स पहाड़ी इलाका होता है। और वहाँ पे पहाड़ी इलाका तो आपको पता है कि जैसे ऊपर जाके पहाड़ों पे बसे हुए होते हैं, तो वहाँ जाके जो एटमॉस्फेयर है वो बहुत ज़्यादा ठंडा हो जाता है, क्योंकि हवा जो है उसका डेंसिटी कम हो जाती है। इस कारण वहाँ का जो टेम्परेचर है वो ठंडा रहता है। और विंटर्स में वैसे भी ठंड होती है, तो इस कारण वहाँ पे ठंड कुछ ज़्यादा हो जाती है। ओके बच्चों, अब लेट्स डिस्कस नेक्स्ट टॉपिक, दैट इज स्प्रिंग। स्प्रिंग क्या होता है बच्चों? बसंत ऋतु। सम प्लेसेस इन इंडिया एक्सपीरियंस स्प्रिंग सीजन, इट कम्स आफ्टर विंटर। बच्चों देखो, जैसे ही फरवरी जाती है विंटर्स के अंदर, तो उस टाइम पे आप लोगों ने देखा होगा कि बसंत पंचमी आती है। तो उस बसंत पंचमी में बहुत सारे फूल खिलने शुरू हो जाते हैं, धीरे धीरे मौसम भी थोड़ा गर्माहट आनी शुरू हो जाती है, जो टेम्परेचर है वो थोड़ा सा बढ़ना शुरू हो जाता है। क्यों? क्योंकि ये जो आती है ये विंटर अराउंड मार्च के टाइम पे आती है। और मार्च जो है, जैसे होली आती है जिस टाइम पे, तो उस टाइम पे ठंड चली जाती है, गर्मी हल्की सी गर्माहट शुरू हो जाती है और ये अप्रैल तक रहती है। इसको क्या बोलते हैं? स्प्रिंग, बसंत। द टेम्परेचर इज प्लीजेंट ड्यूरिंग दिस सीजन। मोस्ट ऑफ द ट्रीज एंड प्लांट्स बियर डिफरेंट टाइप ऑफ फ्रूट्स एंड फ्लावर इन दिस सीजन। जैसा मैंने अभी बताया था कि जो टेम्परेचर है वो मॉडरेट रहता है, प्लीजेंट रहता है, यानी बहुत अच्छा रहता है, क्योंकि सर्दी जा रही होती है और गर्मी आ रही होती है, इसलिए जो मौसम है वो सुहावना होता है। और बहुत सारे ट्रीज और प्लांट, क्योंकि बसंत है, स्प्रिंग सीजन है, तो क्या होता है कि डिफरेंट टाइप के फ्रूट्स लगते हैं, फ्लावर्स खिलते हैं इस सीजन में। ओके बच्चों, यहाँ पे हमारा चैप्टर कंप्लीट हो गया है। आई होप you have understand this chapter, and if you have any problem you can contact me without any hesitation. Okay.